हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित, आपका मेंटर और फ्रेंड, आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियस में। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। और आप सब कैसे हैं? क्लास 11th पिछला टॉपिक रिवाइज किया? यस, द जर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग ने बात किए थे। जर्नल एंट्रीज हम लोग ने प्रैक्टिकल चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, उसके हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट किए। आई होप आपको याद होगा क्या था, जल्दी से रिवाइज करते हैं। 3 अकाउंट थे, कौन कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था? तीनों का गोल्डन रूल। यस, गोल्डन रूल क्या बताया था? पर्सनल अकाउंट का क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सो अगर अभी भी किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है और इसका डिटेल जानना है तो प्लीज आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाइए और इसको तुरंत देखिए और उसके बाद आज का वीडियो कंटिन्यू करिए। साथ ही साथ जो लोग नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल, शेयर करिए अपना चैनल, इसको पॉपुलर करिए, बिकॉज आपके लिए ही बनाया गया है चैनल और आपको ही सक्सेसफुल करने का ये एक जरिया है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और साथ ही साथ जो डाउट्स हैं उसे क्लियर करिए, बिकॉज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड फॉर अ बेटर टुमारो एंड बेटर अकाउंटिंग बेस। चलिए लेट गेट स्टार्टेड। देखिए मैंने कुछ एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, जर्नल एंट्री करेंगे आज हम लोग। इस जर्नल एंट्री में बेसिकली जो आपका फॉर्मेट बनता है, सबसे पहले सीरियल नंबर, देन डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ। एलएफ मतलब क्या होता है? लेजर फोलियो। लेजर फोलियो बेसिकली क्या होता है? जब आप लेजर में एंट्रीज करोगे अपने इसकी, तो किस लेजर के किस कॉलम में है या लेजर का कौन सा पन्ना है, उस जगह पर पहुंचने के लिए आपके लिए लेजर फोलियो इंपॉर्टेंट होता है। लेजर फोलियो के बाद हम लोग अब आ जाते हैं अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट 2 अमाउंट होता है, इसका टोटल लास्ट में मिलना चाहिए। मैंने आपको बताया था डेबिट एंड क्रेडिट आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, डेबिट एंड क्रेडिट शुड मैच विद ईच अदर। नेक्स्ट अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, मैंने अपने ही नाम से एक पूरा क्वेश्चन तैयार कर दिया है आपके लिए, दैट जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मेसर्स M/S। इट इज मेसर्स, इसको मिसेस या मिसेस ऐसा कुछ नहीं कहते, इसको मेसर्स बोलते हैं। मेसर्स अंकित एंड सन्स इस नाम की एक फर्म है और इसी नाम की फर्म में अकाउंटिंग करेंगे हम लोग। टोटल 10 ट्रांजैक्शंस करेंगे हम लोग। 10 ट्रांजैक्शंस में बेसिकली आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताएंगे, प्लस कुछ टिपिकल केसेस की तरफ चलेंगे, और जो बचे हुए टिपिकल केसेस हैं उसको सेकेंड पार्ट में हम लोग फिनिश करेंगे। बेसिकली इस जर्नल एंट्रीज में विल बी टेकिंग 2 पार्ट्स, देन विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस जर्नल एंट्री। इसके अलावा भी अगर किसी एंट्रीज में आपको प्रॉब्लम होती है, यू कैन कमेंट एंड आस्क। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं पहली एंट्री की। अंकित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड बिल्डिंग 5 lakhs। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अंकित नाम का कोई इंसान है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एंड उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो एक तो अमाउंट कैश का स्टार्ट किया और दूसरा बिल्डिंग 5 लाख रुपीस की लेकर आया, 50,000 का कैश लेकर आया। चलिए इसकी एंट्री क्या होगी, लेट अस सी। सीरियल नंबर 1 हो गया। मान लीजिए ये एंट्री थी आपकी 1 अप्रैल की 1 अप्रैल 20 की एंट्री थी ये, और यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले क्या हुआ, कैश आया, जो चीज आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। आपको रियल अकाउंट का केस बताया था मैंने, कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट, तो 2। अब यहां पर आ गया क्या, तो मैंने आपको बताया था कि कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के केस में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। इसी तरह से बिल्डिंग भी आ रही है फॉर्म में, दोनों को डेबिट किया गया। और ये दोनों क्या है, बिजनेस में जब हम कोई चीज लगाते हैं, हमने बताया था आपको इनिशियल अमाउंट जो बिजनेस का होता है, स्टार्टिंग अमाउंट, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो यहां पर इसको बोलेंगे टू कैपिटल अकाउंट। सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखिए क्या था, 50,000 मैंने बताया था आपको कैश था, 5 लाख रुपीस का क्या आपका बिल्डिंग था, तो टोटल कितना हो गया, बैलेंसिंग फिगर जाता है, मैंने आपको बताया था
5,50,000। सो 5,50,000 रुपीज क्या है आपके, द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बेसिक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, यहाँ पर एक नरेशन भी होता है। क्या होता है, नरेशन। व्हाट इज नरेशन? नरेशन मतलब जो भी एंट्री आप कर रहे हैं उसका प्रॉपर एक पूरी तरीके से समरी लिख देना। तो उसको स्टार्ट करते हैं बीइंग के साथ। हमेशा किस चीज से स्टार्ट करते हैं, बीइंग, स्टार्टेड बिजनेस। अब बीइंग स्टार्टेड बिजनेस मैंने लिख दिया, अब कैश एंड कैपिटल भी लिख सकता था, मैंने बीइंग स्टार्टेड बिजनेस लिख दिया, दैट इज द नरेशन पोर्शन। आगे से नरेशन हम लोग नहीं करेंगे, आपको बस सिंपल आपको एक बताने के लिए बताया है कि नरेशन करना एंट्रीज के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग नरेशन यू विल बी गेटिंग लेस मार्क्स। नेक्स्ट एंट्री, मान लीजिए 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को एक और एंट्री हुई कि दैट परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन लाल वर्थ ₹60,000। अब यहां पर क्या कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन लाल वर्थ ₹60,000। अब देखिए यहां पर अगर हमने कैश नहीं मेंशन किया है या क्रेडिट लिखा हुआ है तो मोहन लाल सोहन लाल जिससे भी वो ले रहा है उसका अकाउंट बेसिकली क्या होगा, वो हमारा क्रेडिटर होगा। और अगर हम इसी को सेल कर रहे होते तो हमारा क्या होता, डेटर। खैर इस केस में हम लोग परचेज कर रहे हैं यहाँ पर, तो 3 अप्रैल को क्या एंट्री हो जाएगी, 3 अप्रैल 20 यहां पर हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट। जब भी कभी हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेज अकाउंट होता है, और जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो वो आपका सेल्स अकाउंट होता है। तो टू मोहन लाल अकाउंट, मोहन लाल, मैंने आपको बताया था अकाउंट नहीं लगता है यहाँ पर क्योंकि नेम है, या मोहन लाल्स अकाउंट लगेगा, ठीक है। 60,000 यहाँ पर 60,000 रुपीज़ हो गए और यहाँ पर भी 60,000 रुपीज़ हो गए, यानी कि ये टोटल आपका दो, देखिए दोनों टोटल हमेशा मैच करते चलेंगे और टोटली बाद में बैलेंसिंग फिगर भी मैच करेगा। थर्ड देखिए एक थोड़ी सी टिपिकल एंट्री कर लेते हैं। अंकित विड्रू 5,000 रुपीज़ फॉर पर्सनल यूज़। अब यहां पर देखिए अंकित कौन था, अंकित वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड द बिजनेस, करेक्ट। अंकित एक पर्सन था जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। विड्रू 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। अब देखिए पर्सनल यूज, अब इसका कोई अकाउंट तो हम लोग ने अभी तक ऐसा बनाया नहीं। आपको मैंने एक टर्म याद होगा, मैंने बताया था ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या था, ड्रॉइंग वॉज बेसिकली अ अमाउंट दैट इज विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। मैंने बेसिक टर्म्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो यहां पर एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, मान लीजिए 5 अप्रैल को ये एंट्री हुई, तो 5 अप्रैल 20 को क्या एंट्री हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, यहां पर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ड्रॉइंग्स। जब कभी कभी हम पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं या गुड्स निकालते हैं तो हमेशा इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, यहां पर हमने क्या निकाला था, कैश निकाला था, टू कैश अकाउंट। कितना कैश निकाला था, 5,000, तो यहां पे भी 5,000 और यहां पे भी 5,000, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। तो यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर आपको ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स मतलब क्या हो गया, द गुड्स विच आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब मान लीजिए यहीं पर अगर ये कैश की जगह पर गुड्स निकाल रहा होता तो कोई एंट्री में ज्यादा चेंज ना होता, क्या चेंज हो जाता, ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। अब देखिए सेल्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम खुद के लिए जब सामान निकाल रहे हैं तो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, हम उसमें से तो प्रॉफिट कमाएंगे नहीं, तो इसीलिए हम लोग वहां पे क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स टू परचेजेस। अगर गुड्स और कैश दोनों ले रहा होता तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जो भी टोटल होता है, टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कर ली 3 एंट्रीज। फोर्थ एंट्री पे देखिए क्या है, मान लीजिए अब हमने किसी को गुड्स सेल किए, तो गुड्स सेल करने के 2 कैटेगरीज होंगी, या तो हम कैश में सेल करेंगे या क्रेडिट में। पहले केस में चलिए कैश में सेल करते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 फॉर कैश टू सोहन लाल। अब देखिए मैंने यहाँ पे नाम जरूर दे दिया टू सोहन लाल, बट यहाँ जब कैश होगा तो क्या एक चीज याद रखिएगा, जब भी कभी कैश लिखा हो तो वहां पर नाम नहीं लिखा जाता। अगर हम किसी को भी बेच दें, मान लीजिए काले चोर को ही बेच दिया हमने कोई भी सामान, तो नेम इज नॉट रिटन, कोई भी हो सकता है वो, हमें बस कैश मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मान लीजिए अप्रैल 7 को एंट्री हुई, अप्रैल 7/20 में क्या एंट्री हुई। अब यहां पे देखिए 7 अप्रैल 20 को क्या एंट्री हुई, आपका कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है ना बेटा, जब हम गुड्स बेच रहे हैं 20,000 रुपीज का, तो कैश आ रहा है टू सेल्स अकाउंट। मैंने आपको बताया था यहां पर क्या हो रहा है, गुड्स बिक रहे हैं, तो जब गुड्स बिकते हैं तो सेल्स अकाउंट, और जो गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट। तो यहां पर हो जाएगा 20,000।
आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ एंट्री, अब हम इसी गुड्स को अगर क्रेडिट में बेच दें, क्रेडिट में बेचने का मतलब उधार बेच दें। अब मान लीजिए पीटर परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 फ्रॉम अस, या वी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 टू पीटर ऑन क्रेडिट। 40,000 रुपए की गुड्स हमने पीटर को क्रेडिट में बेच दिए 9 तारीख को, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी 9 अप्रैल 20। यहाँ पर देखिए डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीवर हो रहा है, पीटर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हो जाएगा पीटर अकाउंट डेबिट, अकाउंट यहाँ नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया ही था, या तो पीटर्स अकाउंट, मैंने एक केवल एग्जांपल के लिए बता दिया, पीटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखिए यहाँ सेल्स तब भी हो रही है क्योंकि गुड्स जा रहे हैं हमारे पास से, और यहाँ पे 40,000, यानी कि अब यहाँ पर हमने क्या एंट्री करी, यहाँ पर हमने पीटर को गुड्स सेल कर दिए, और वो भी किस पे, क्रेडिट में। तो मैंने दोनों एंट्री करके दिखा दी। कैश अगर सेल करते हैं तो कैश टू सेल्स होती है, अगर हम किसी को सेल करते हैं, आप कह सकते हो किसी पर्सन को सेल करते हैं, पीटर, सैम, मोहन, रोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है, तो नेम ऑफ द पर्सन टू सेल्स। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए नॉमिनल अकाउंट की एंट्री करते हैं। सिक्स्थ एंट्री में मान लीजिए अब हम लोग करते हैं कि हम लोग सैलरी देते हैं अपने स्टाफ को, तो पेड सैलरी टू स्टाफ 5,000। पेड सैलरी टू स्टाफ मतलब क्या है, सैलरी हमने स्टाफ को दी, हमने स्टाफ को कुछ पैसे दे दिए। तो जब भी हम स्टाफ को पैसे दे रहे हैं या किसी इंसान को जो हमारे लिए वर्क कर रहा है उसको हम पैसे देते हैं, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे देख लीजिए। तो अब ये 11 तारीख को मान लीजिए एंट्री हो रही है, तो 11 अप्रैल 20 सैलरी अकाउंट डेबिट, मैंने बताया था ना एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बेटा निकलेगा ना, जब 5,000 रुपये आप सैलरी के दे रहे हो तो 5,000 कहीं से जाएगा भी, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैश आपका जा रहा है। आई होप यहाँ तक 6 एंट्री समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग कुछ एंट्रीज और करेंगे जिसमें हम लोग जो पैसे हम लोगों ने दिए थे या किसी को देना है वो रियलाइज कर लेते हैं। अब आई होप जहाँ तक आपको 6th एंट्री तक समझ में आया। अब 7th, 8th और 9th, 10th एंट्री, 4 एंट्री आपकी आज के लिए बची है। आज की ये 4 एंट्री में पहले तो हम पैसे रियलाइज कर लेते हैं। कल की एंट्री में आपको हम बैड डेब्ट्स का केस बताएंगे, जब कभी बैड डेब्ट्स हो जाता है यानी पैसे आपको नहीं रिकवर हो पाते हैं। सेकंड, इसके बाद आपको एक केस बताएंगे जहां पर आपके चैरिटी वगैरह का केस होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है। ये सारे कल जो टिपिकल चीज़ें हैं वो कल की एंट्रीज में करेंगे। आज मोहनलाल से अब हम लोग एक फाइनल एंट्री करेंगे, मोहनलाल को पेमेंट करेंगे। अभी तक मोहनलाल से परचेस किए थे गुड्स, क्रेडिट पे याद होगा, तो उसे पेमेंट करेंगे 60,000 रुपीज़ का। लेट अस डू द पेमेंट। अब यहाँ पर 13 अप्रैल को मान लीजिए एंट्री हो रही है, 13 अप्रैल 20। अब क्या हो रहा है, मोहनलाल रिसीव कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहनलाल अकाउंट। अब देखिए पोस्ट ऑफिस लगेगा तभी अकाउंट लगेगा, पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स, ठीक, अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्योंकि कैश में पैसा जा रहा है, किसको मिल रहा है, मोहनलाल को। 60,000 रुपीज़ के गुड्स हमने खरीदे थे इससे, और ये हमने उसको पे ऑफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बैलेंस देखिए, जब हमने मोहनलाल से खरीदा तो मोहनलाल वाज अ क्रेडिटर टू अस। अब यहाँ पे हम उसको दे रहे हैं पैसा, यानी अब उसका अकाउंट क्या हो गया, नील, जीरो। इसी तरह से मान लीजिए पीटर से हमें कुछ पैसे लेने थे, वो हमें रियलाइज हो गए, वापस मिल गए, तो हम मान लीजिए पीटर पेड अस इन फुल सेटलमेंट ₹40,000। अभी हमने डिस्काउंट का केस आपको नहीं बताया है, डिस्काउंट का केस भी हम लोग कल हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स की एंट्री, चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट, ये चारों की एंट्री करेंगे। थोड़ी टिपिकल एंट्रीज होती हैं, आज सिंपल एंट्रीज करके ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद 8th एंट्री में देखिए 15 अप्रैल को हमें अब क्या हो रहा है कि पीटर जो हमारा एक डेटर था, सो अब जो हमारा पीटर एक डेटर था उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस नाउ, वी आर गेटिंग कैश। तो यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश अब हमारे पास आ रहा है। कौन दे रहा है, टू पीटर अकाउंट, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या मतलब है, टू पीटर। अब यहाँ इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू पीटर अकाउंट या पीटर्स अकाउंट जैसे हम लोग ने वहाँ किया था। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए, कैश अब आ रहा है और पीटर देने वाला है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर जो है वो डेबिट हो गया, जैसे यहाँ पे मोहनलाल रिसीवर था, डेबिट हो गया, यहाँ क्रेडिट द गिवर। कितना हमें मिल गया, 40,000, ठीक है। अब देखिए आज के 2 लास्ट केसेस हम लोग कर लेते हैं। 9th एंट्री, 9th एंट्री में आपको एक थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर देते हैं। आज के लिए आपको चलिए चैरिटी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मान लीजिए हमने 17 तारीख को 5,000 रुपीज़ के गुड्स एज अ चैरिटी दे दिए या हमने ऑर्फेनेज में दे दिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी 17 अप्रैल 20। यहाँ पर हो जाएगा आपका
चैरिटी अकाउंट डेबिट, देखिए चैरिटी भी एक तरह का क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, ठीक है। ये लॉसेस नहीं होता, एक्सपेंस होता है, क्योंकि बिजनेस को प्रमोट भी कर रहे हैं हम लोग। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। देखिए परचेजेस अकाउंट यहाँ क्यों हुआ, सेल्स क्यों नहीं हुआ, समझ लीजिए। क्योंकि पहली चीज़, हम लोग कभी भी चैरिटी कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो हमेशा अपनी कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, हम उसमें कभी फ़ायदा तो नहीं कमाएंगे, इसीलिए हमेशा परचेजेस लिखा होता है। सेल्स का केस क्या होता है, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। तो मान लीजिए यहाँ से 5000 रुपीज़ की गुड्स हमने क्या कर दी, मान लीजिए यहाँ पे हमने 5000 रुपीज़ के गुड्स एज अ चैरिटी दे दी। आज की लास्ट एंट्री नंबर 10 कर लेते हैं। मान लीजिए 20 अप्रैल को एक एंट्री होती है कि 20 अप्रैल को होता है कि हम लोग क्या खरीदते हैं, एक मशीनरी 20,000 रुपीज़ की। मशीनरी आपका फिक्स्ड एसेट है, मैंने बताया था आपको, इट्स अ टेंजेबल एसेट। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, 20 अप्रैल 20 मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी क्या हो रही है, आ रही है आपके पास टू कैश, क्योंकि मशीनरी आप कैश में ले रहे हो, कितना 20,000, मशीनरी आ रही है, कैश जा रहा है। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर टू यू। आज का जर्नल एंट्री का पोर्शन आपको क्लियर है, ये एंट्री यहाँ तक समझ में आई। आई होप 10 एंट्रीज बेसिक एंट्रीज थी। ये जो 10 एंट्रीज हम लोग ने की, ये बेसिक एंट्रीज थी बेटा, इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं था। अभी जब हम लोग कल इसमें आपका थोड़ा सा डिस्काउंट का केस इन्वॉल्व करेंगे, सेटलमेंट जहाँ पर डिस्काउंट के साथ होते हैं, प्लस जहाँ पर हम लोग बैड डेब्ट्स, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स, और थोड़ा सा आपका चैरिटी का केस हम लोग ने आज कर लिया, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट वगैरह का केस करके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देंगे और आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, ये एंट्री समझ में आई। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं फिर से कहूँगा, और चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले आपके वीडियोस से रिलेटेड। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बेसिक एंट्रीज आपको करनी आनी चाहिए। यहाँ पर एंट्रीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका फुल एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको लेजर और साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है, या कुछ एंट्रीज आपकी रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड आएंगी। तो बेसिक है, मैंने आपको वैसे भी बताया कि बेसिक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बेसिक एंट्रीज सारी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आप 12th में जाओगे तो वहाँ पर भी एंट्रीज आपकी आएंगी। इट इज़ यूजफुल एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर स्टडीइंग अकाउंट्स, तो एंट्रीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रहिए, एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।